अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। चलें जी, आए मेरे साथ रूटीन लाइफ स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से खैरियत से पोस्टमार्टम टाइम मेरा गुजर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी खैर, अब रूटीन लाइफ की तरफ आते हैं और सबसे बड़ा और सबसे पहला काम होता है जी किचन की डीप क्लीनिंग। क्योंकि जाहिर है मैं स्टोव टॉप वगैरह भी उस तरह रेगुलर क्लीन नहीं कर रही थी। इस बार मैंने अपने आप को बहुत रिलैक्स रखा। पहले हमेशा यही समझती थी कि नहीं नहीं, सब काम साथ साथ ही होने चाहिए, लेकिन इस बार मैं कह रही थी कि कोई बात नहीं, कर लेंगे, सब काम आराम से हो जाएंगे जब मैं एक दफ़ा बिल्कुल रिलैक्स होकर सब काम तभी स्टार्ट करूँगी ना। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अब बस अपनी रूटीन के काम शाम स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहला काम था, मैंने कहा कि स्टोव को अपने अच्छे से क्लीन करें, वॉल क्लीनिंग करनी थी क्योंकि कुकिंग शुकिंग तो हो रही थी थोड़ी बहुत, जारी बात है रेगुलर, लेकिन ये कि इस तरह क्लीनिंग नहीं हो रही थी। तो आज ये सब मैंने पानी बना लिया था, उसका सोडे का और सिरके वाला, और जो डिश वॉशिंग मिला के बना देते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है ना। अच्छा जी, मुझसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में भी एक दो ने क्वेश्चन किया है कि यहाँ आप अकेली होती हैं तो किस तरह आपने उन सबसे कोप किया, और या कैसा रहा आपको, आपको लगा कि आपको हुआ है डिप्रेशन? तो जी मुझे कोई डिप्रेशन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बट जी डिप्रेशन होता है, बहुत से लोगों को डिप्रेशन होता है, ये कोई वो चीज़ नहीं है कि भाई क्यों हो गया उन्हें डिप्रेशन। बस मुझे ये है कि मुझे सैडनेस हुई थी, 2-3 दिन तक लगातार हुई थी, और मुझे रोना धोना भी थोड़ा सा आया था बस 1-2 दिन तक। तो बाकी बस फिर मैं नॉर्मल हो गई थी। बाकी कि जिनको ये होता है, ये सच में होता है क्योंकि आपके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं। तो हर एक का अलग होता है कि आपकी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है उन हार्मोन्स के साथ या इस पीरियड में ना। तो जी खैर, जिनको होता है तो उनके साथ आप लोगों को सच में अच्छा कोऑपरेट करना चाहिए। बाकी कि अल्लाह सबके लिए इस टाइम में आसानी करें, ये टाइम बहुत मुश्किल होता है। हालांकि सबका ये टाइम बहुत प्यारा भी होता है, बहुत केयर मिल रही होती है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। तो जी अल्लाह ये टाइम सबको दिखाएं और सबका बहुत आसानी के साथ गुजरवाएं। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली नेक औलाद देना। तो जी खैर जी, साथ साथ किचन की क्लीनिंग चल रही है। मेरा ना शदीद दिल कर रहा है अपनी सारी मसाला जार की जो बोतलें हैं ना, वो चेंज करने को ना। ये बल्कि मुझे सारे कह रहे हैं अंदर ही तो पड़ी होती हैं, आपको क्या मसला है? मैंने कहा नहीं, मैंने देखनी होती हैं। तो जी खैर, अब हर साइज़ की है और मुझे ग्लास ही चाहिए था। दिखाएं? हाँ, ये भी प्यारा लग रहा है ना। अच्छा खैर, ये वाला पसंद आया, दिखाएं? ये वाला साइज़ और ये वाली शेप पसंद आई है। तो जी एक ये पसंद आई है और एक ये वाली पसंद आई है। प्राइस बिल्कुल मुनासिब है क्योंकि मैं ऑनलाइन भी मंगवा रही हूँ तो वो मुझे इससे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है ना। तो जी खैर, देखती हूँ इनमें से कौन सी। जैसे ये वाली शेप, सब बहुत प्यारे प्यारे शेप्स हैं। ये वाली शेप बहुत प्यारी है, ये शेप, सब शेप्स बहुत प्यारी हैं, तो मुझे लेनी भी ज़्यादा सारी हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है ना, ये भी जितनी चाहे ले लें, सबसे अच्छी बात ये है। और ये वाला देखें, ये गोल्डन ढक्कन वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो जी लेती हूँ, बस मैं कौन से वाली पसंद करती हूँ, रुकें ज़रा। 8 मैं ये वाली ले रही हूँ, ये वाली शेप, ये वाली शेप 8 ले रही हूँ। इसमें थोड़ी सी लाइंस बनी हुई हैं, और मुझे छोटी वाले साइज़ की भी चाहिए, तो ये वाली थोड़ी सी मैं छोटे साइज़ की लूँगी ताकि कैप का कलर दोनों का सेम रहे ना। ओके जी, तो पहले मैं आपको इसकी स्टोरी सुना दूँ, बाद में मैं कुछ और बताऊँगी। ये आंटी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, आप लोगों को पता है। तो जी ये देखिए, अच्छा पहले इस पर धुली नहीं हुई क्योंकि इसको मुझे लग रहा है गिराना ही पड़ेगा ना। पहले इसके अंदर ये सब लाइनें पड़ना शुरू हुई, मुझे लगा कि चलो अंदर अंदर ही है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन जब मैंने पिछली 2 दफ़ा से खाना बनाया है ना, तो मैंने नोट किया है कि पानी, शोरबा और या फिर ऑयल है ना, वो देखिए नीचे भी बन गई हैं और वो इसमें से निकल रहा था, तो इसके बबल्स बन रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि ये इतनी कच्ची हो चुकी है कि कभी भी टूट सकती है, जो कि बहुत डेंजरस है जब इसमें खाना पका। तो जी खैर, लास्ट टाइम मैंने देखा तो ऑयल निकल रहा था, बबल्स बन रहे थे, सिर्फ मैंने प्याज ब्राउन किए, तो मैंने निकाल के फिर दूसरे बर्तन में खाना बना लिया। मैं इतनी एक्साइटेड थी ना ये यूज़ करने के लिए, और शायद मैं ब्लॉग में उस तरह नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन मैं डेली रूटीन का खाना इसी में बना रही थी ना। अब रीज़न मुझे नहीं पता जी कि ये क्यों हुआ है, बट खैर होप सो मैं न्यू लूँगी अगर यहाँ से मिल गई तो, अदरवाइज़ फिर अब क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये यूज़ करने की फ़िलहाल नहीं रही है क्योंकि बहुत डेंजरस हो चुकी है अब ये ना। बाकी जी रही बात इनकी, आ जाओ जी, आप आ जाओ जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मुझे लग रहा है मुझे और लेने पड़ेंगे, लेकिन पहले मैं डाल के देखूंगी और फिर देखूंगी कि मुझे कितने और लेने हैं, उसके मुताबिक ले लूंगी। बाकी आप लोगों को पता है जी, शीशे की मतलब बाहर से ग्लास की कोई भी चीज़ लें, जब उस पर प्राइस टैग वगैरह लगा हुआ होता है, वो ये उतारना इतना मुश्किल काम लगता है ना, ये पानी से उतरते हैं
किसी भी चीज़ से, सोप वगैरह से भी नहीं उतरते। वैसे मैंने उतार लिए हैं इस पे से स्टिकर, लेकिन जो थोड़ा बहुत चिप चिप लगा हुआ है ना, ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे उतारती हूँ ना। कि जी साफ कपड़ा ले लें, गंदा भी ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे लगाऊंगी जी थोड़ा सा ऑयल, ये देखें बस इतना जितना मेरे उंगली के नीचे आ जाए। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल था, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपने इसको अच्छे से पकड़ के ऐसे से करना है, क्योंकि ऑयल होता है ना वो अच्छे से इसकी चिप चिप रिमूव कर देगा और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ये देखें, बस वॉश तो आपने वैसे भी करने हैं। ये देखें इसकी बिल्कुल अच्छे से चिप चिप उतर गई है ना। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। ऐसे कागज तो उतार लेना पहले, पेपर तो पहले उतार लें। और क्योंकि जो अक्सर हम लोग ग्लास लेके आते हैं तो ग्लासों के नीचे भी उन्होंने प्राइस टैग वगैरह लगाया हुआ होता है, या स्टील की भी किसी चीज़ पे लगाया होता है जिसपे आप जाली या जो वूल होता है वो नहीं मार सकते। ये देखें बिल्कुल आसानी से उतर रहा है। ठीक है, पहले जो मैं लेके आई थी ना वो कम लेके आई थी, लेकिन फिर मैं दोबारा जाके और ज़्यादा सारे लेके आई थी। तो अब ये जितने भी बॉक्सेस हैं ना, ये सब मैंने इस तरह इनको ग्लास जार में कन्वर्ट कर दिया। तो काफ़ी सारे लेने पड़े थे क्योंकि नीचे भी काफ़ी सारे मसाले थे। ये जो अभी वीडियो में है ना ये काफ़ी कम है, मैं जाके दोबारा और लेके आ गई थी ना। तो जी खैर ये देखिए, ये हो गई है इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह। आप सबके ऊपर ना मतलब वो है ना स्पाइस है ना, उसका नेम लिख दिया। ये मैंने आसिम से प्रिंट करवा लिए थे। और जब जितने कपड़े मेरे पड़े हुए थे ना, अभी भी खैर और पड़े हुए हैं, लेकिन एक टाइम में मैंने इतने कपड़े इस्त्री किए थे क्योंकि कि ज़्यादातर कपड़े मैंने 2-3 सूट ही लगाए हुए थे, वही वाले पहन रही थी। तो ये खैर फिर जो नए कपड़े थे जितने भी थे ना मेरे, इसमें ज़्यादा ड्रेसेस मेरे नए हैं। तो जी वो जो मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने, तो वो मैंने नहीं जब पाकिस्तान से आई थी ना तो नहीं लगाए थे, तो अब वो भी सारे प्रेस कर दिए हैं। बाकी है कि बच्चों के हैंगर सब मिक्स हुए हुए थे, कलर्स उनके, उनको मैंने सेग्रीगेट कर दिया था और अलग अलग कलर के बना दिए थे। जो निकालने वाले कपड़े थे वो डोनेशन बॉक्स में डाल दूंगी। आज के व्लॉग में इतना ही। होप सो आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। लास्ट व्लॉग पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अल्लाह हाफिज़।